एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रास्ता एक नौजवान औरत ने रोक लिया और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, कई साल हो गए हैं मेरी शादी को, मगर मुझे औलाद नहीं हुई। आज अल्लाह से मेरे बारे में पूछना, क्या मेरे नसीब में औलाद लिखी है या नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर से वापस आकर उस औरत को बताने लगे, मैंने अल्लाह से पूछा, लेकिन अफसोस, अल्लाह पाक ने फरमाया, इस औरत को बताना तुम्हारे नसीब में मैंने औलाद लिखी ही नहीं। फिर कई साल बाद वही औरत 4 बेटे लेकर उसी रास्ते पर मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, आपने कहा था कि तुम्हारे नसीब में औलाद लिखी ही नहीं है, मगर मुझे तो सिर्फ एक फकीर को 4 रोटियां देने के बदले में अल्लाह पाक ने देखो 4 बेटे अता फरमाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जाकर अल्लाह से पूछने लगे, मालिक, ये क्या माजरा है? आपने तो फरमाया था कि इस औरत के नसीब में औलाद है ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, छोड़ो इस बात को, इस सवाल का जवाब तुम्हें बाद में मिलेगा, पहले मुझे इंसान का गोश्त ला कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आकर लोगों से गोश्त मांग मांग कर थक गए, मगर कोई भी गोश्त देने को तैयार न हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर बस्ती से वापस जाने लगे तो उसे रास्ते में एक फकीर मिला। फकीर के पूछने पर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह को इंसान का गोश्त चाहिए, मगर कोई देने को तैयार नहीं हो रहा। उस फकीर ने कहा, बस इतनी सी बात मैं अल्लाह के लिए जान दे सकता हूँ, ये गोश्त क्या चीज है? फिर उस फकीर ने अपने जिस्म से गोश्त काट कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम वो गोश्त लेकर कोहतूर पर चढ़े और अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा, ये वही फकीर है जिसने इस औरत को दुआ दी थी, और मैंने फिर किसी और के नसीब की औलाद उसे अता फरमा दी, वरना गोश्त तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन इसी फकीर ने ही अपने जिस्म से काट कर दिया। मूसा, जो हमारी राह में खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर हम भी उनकी कोई बात नहीं टालते।